जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 में। तो दोस्तों, आज हम भूगोल से संबंधित कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, साथ ही हम आपको बता दें कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप शर्मा स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर लें, जिससे कि हमारी पीडीएफ आप तक पहुंचती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पर डे डेली क्यूज़ कराई जाती हैं, जो दोस्तों प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1971, बी है 1972, सी है 1975, डी है 1977। दोस्तों, मेघालय राज्य की स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों, मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में मेघालय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोदी कनाल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी है पलानी पहाड़ियों पर, सी है इलायची पहाड़ियों पर, डी है जवादी पहाड़ियों पर। दोस्तों, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुदी कनाल हमारा पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, पलानी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इसका सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से 1800 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता दिया गया है, पढ़ते चलेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है? ए है चिल्का, बी है कोलरू, सी है पुलिकट। दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं केवल एक, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है 2 और 3। तो दोस्तों, कौन सी झील जो ऐसी है हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो है हमारी कोल्लेरू और पुलिकट झील। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी झील में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। पुलिकट झील चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्रोटेक्टेड जियोग्राफिक इंडिकेटर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है भारतीय रबड़, बी है बासमती चावल, सी है मालाबार कॉफ़ी, डी है दार्जिलिंग चाय। दोस्तों, पहला भारतीय उत्पाद जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ वह था दार्जिलिंग चाय। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। जियोग्राफिक इंडिकेटर का उपयोग किस क्षेत्र विशेष के विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाता है?
यह उस उत्पादन की गुणवत्ता व विश्वसनीयता के लिए बेहद उपयोगी होता है। जो दोस्तों जियोग्राफिक इंडिकेटर जो चिन्ह होता है हमारा, उसका उपयोग हम जब करते हैं जब हमारी कोई भी वस्तु अत्यंत विश्वसनीय हो और अच्छे उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जराब और सेतिलीज जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित हैं? ए है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी है मध्य प्रदेश, सी है लक्षद्वीप, डी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों जराबा और सेतिलीज जनजातियां भारत की अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं दोस्तों। जराबा जनजाति अंडमान में दक्षिण और मध्य क्षेत्र में निवास करती है। जो जराबा जनजाति है हमारी अंडमान में, अंडमान के जो दक्षिण और मध्य यानी कि बीच का क्षेत्र जो है वहाँ पर निवास करती है, वहाँ पर रहती है। जराबा जनजाति की अनुमानित जनसंख्या लगभग 250 से 400 है। जो जराबा जनजाति की जनसंख्या है वो लगभग में है 250 से 400 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है मिजोरम, सी है नागालैंड, डी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना हमारी मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सोना पानी ऐतिहासिक जल विद्युत परियोजना है। सोना पानी जो हमारी परियोजना है वह ऐतिहासिक यानी कि पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इसे 1922 में अंग्रेजों ने पहली बार कमीशन किया था। इसको 1922 में अंग्रेजों ने पहली बार कमीशन किया था, इससे पैसा कमाया था। इसकी उत्पादन क्षमता 1.54 मेगावाट है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है राजस्थान, डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों कर्नाटक के अतिरिक्त हमारा झारखंड में भी सोने का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों भारत में सोने के प्रमुख खदानें कर्नाटक में कोलार व हट्टी, जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी में स्थित है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है रामगिरी, वहाँ पर हमारी सोने की खदान हैं। और भारत में कर्नाटक में और कोलार में व हट्टी, एक स्थान हट्टी है जो कि हमारे भारत में पड़ता है, वहाँ पर सोने की खदान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरोड़ बरोड़ व तमूर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं? ए है गंगा नदी प्रवाह तंत्र, बी है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र, सी है यमुना नदी प्रवाह तंत्र, डी है कोसी नदी प्रवाह तंत्र। दोस्तों अरोड़ बरोड़ व तमूर नदियाँ कोसी नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अरोड़ बरोड़ व तमूर नदियाँ कोसी नदी प्रवाह तंत्र का हिस्सा हैं। अरोड़ नदी नेपाल से निकलती है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरोड़ नदी कहाँ से निकलती है, तो अरोड़ नदी दोस्तों नेपाल से निकलती है
और वरुण नदी इसकी सहायक नदी है। जो वरुण नदी है वह इसकी सहायक नदी है। तमोर नदी पूर्वी नेपाल से कंचनजंगा से निकलती है। जो तमोर नदी है वो दोस्तों पूर्वी नेपाल और कंचनजंगा से निकलती है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? ऑप्शन ए है बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, बी है टिस्को, सी है इसको, डी है बोकारो स्टील प्लांट। दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट को भारत का स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? वो दोस्तों की गई थी 1964 में। यह स्टील प्लांट झारखंड के बोकारो में स्थित है। और दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई और यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसकी स्थापना हमारी 1964 में हुई थी और यह हमारा झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है कावेरी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा, डी है नर्मदा। दोस्तों पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों, पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। पेनगंगा नदी जो है महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह जो नदी है वह अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 676 किलोमीटर है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेनगंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हमारी 676 किलोमीटर है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है पब्लिक सेक्टर में निवेश 1991 से 92 में शुरू हुआ, बी है लॉर्ड एलोनवोरो ने भारत में दासता की संपत्ति की, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, डी है शुष्क भूमि कृषि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। दोस्तों अनुसंधान केंद्र जो हमारा कहाँ है? जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी हमारी सन 1919 में की गई थी, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसमें से गलत चूज करना है। अगला है दोस्तों लॉर्ड एलोनवोरो ने भारत में दासता की समाप्ति की, सही है ये हमारा बिल्कुल। और पब्लिक सेक्टर में निवेश 1991 से 92 में शुरू हुआ, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इसमें से हमें गलत चूज करना है, तो गलत होगा हमारा शुष्क भूमि कृषि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, ये हमारा
ऑप्शन सबसे अलग है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। शुष्क भूमि केंद्रीय अनुसंधान हमारा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है हमारा? हैदराबाद में। याद रखेंगे दोस्तों। अर्नमुला कन्नड़ी को केरल का जीआई विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त है। अर्नमुला कन्नड़ी क्या है? ऑप्शन ए है मिठाई, बी है हस्तशिल्प, सी है रोपा जाने वाला उत्पाद, डी है सॉफ्ट ड्रिंक। दोस्तों अर्नमुला कन्नड़ी, कन्नड़ी क्या है? एक हस्तशिल्प है, हाथ से बनाई हुई वस्तु है। अनरमुला कन्नड़ी केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। इसमें धातु व कांच का कार्य काफी प्रसिद्ध है। ये दोस्तों अनरमुला कन्नड़ी केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रसिद्ध का हस्तशिल्प क्या है, केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प क्या है, तो वह हो जाएगा हमारा अरनमुला कन्नड़ी। और दोस्तों इसमें धातु व कांच का कार्य काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें दोस्तों धातु और कांच का काम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है पंजाब, डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हमारा हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में, हरियाणा के झज्जर जिले में। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये दोस्तों हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झज्जर जिले में स्थित है। इस परियोजना में 500 मेगावाट की 3 इकाई हैं। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर में जो स्थित है उसमें कितने मेगावाट की कितनी इकाई हैं, तो दोस्तों 500 मेगावाट की 3 इकाई हैं। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलवुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है हरियाणा। दोस्तों तुलवुल परियोजना देश के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और दोस्तों देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तुलवुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि तुलवुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों तुलवुल परियोजना हमारी जम्मू कश्मीर की झेलम नदी पर स्थित है। इस परियोजना पर 1987 में कार्य शुरू किया गया, परंतु भारत पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट को कार्य को बंद करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगा रेशम को विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त है। मुगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार, डी है मेघालय। दोस्तों मुगा रेशम हमारा असम में उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मुगा रेशम का उत्पादन अंथेरिया अस्मेंसिस नामक रेशम कीट द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछ लेता है कि मुगा रेशम का उत्पादन किस कीट द्वारा किया जाता है, दोस्तों वह किया जाता है अंथेरिया अस्मेंसिस नामक रेशम कीट द्वारा। इसके अतिरिक्त असम में पट रेशम और एरी रेशम का उत्पादन भी किया जाता है।
दोस्तों अगर आपसे यहाँ से ये पूछ ले कि असम में किस किस रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मुगा रेशम, पट रेशम और एरी रेशम का भी उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेकोंग गंगा को ऑपरेशन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है भारत, बी है बांग्लादेश, सी है थाईलैंड, डी है वियतनाम। दोस्तों मेकोंग गंगा का ऑपरेशन का सदस्य नहीं है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मेकोंग गंगा को ऑपरेशन की स्थापना 10 नवंबर 2000 को की गई थी। इस समूह ने कुल 6 सदस्य भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम लिए थे। दोस्तों अगर आपसे यहाँ से ये पूछ ले मेकोंग गंगा ऑपरेशन की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी दोस्तों 10 नवंबर 2000 को। और इसमें कौन कौन से देश 6 सदस्य थे, वह थे भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बॉम्बे अब मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड बूम्स आइलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है परेल, बी है वर्ली, सी है कोलवा, डी है मझगांव। दोस्तों कोलावा को बॉम्बे के हिस्से को ओल्ड बूम्स आइलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यह है हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए है कॉपर, बी है लोहा, सी है लेड, डी है माइका। दोस्तों माइका के उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भारत में माइका के 60% भंडार केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस जो हमारे यूपी पुलिस और SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।